सज्जनहार साहब, मैं आपसे एक अलग हट के सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि डिक्लेरेशन को लेकर हमने काफी चर्चा की है। अगली भी जो वहां पर पहुंची हैं फर्स्ट लेडी, मुझे लगता है वो भी भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में ही, और ये वो तस्वीरें भी आ रही हैं खाने की, भोजन की, पान की, जो वहां पर चॉकलेट, पान फ्लेवर्ड चॉकलेट, कुछ इस तरह का कुछ स्टाइलिश खिलाया जा रहा है जिसमें पारंपरिक कपड़े, भोजन डिप्लोमेसी में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये बिल्कुल ये क्योंकि आपकी आइडेंटिटी है, आपकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और कपड़े किस प्रकार की वेशभूषा है, किस प्रकार का आपने अलग अलग, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो विविधता इतनी है, डाइवर्सिटी इतनी है। आप किसी भी, जैसे अभी श्वेता भी कह रही थी, जो किसी भी आप हमारे क्षेत्र में चले जाइए, पंजाब से लेकर कश्मीर से लेकर आप पूर्व में जाइए, दक्षिण में जाइए, हर जगह वहाँ पर उनका फैब्रिक अलग होगा, उनका प्रिंट अलग होगा, उनको बनाने का तरीका अलग होगा। जैसे आपने अभी बताया बांग्लादेश का, वहाँ की जामदानी, वहाँ की कांथा साड़ी, उनका अपना ही वो होता है, फील होता है और टेक्सचर होता है। तो इसलिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो पहनावा होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और बाहर जब हम जाते हैं तो ये तो जो अपने आप भी और अपने साथ जो अगर आपकी पत्नी जाती हैं तो वो तो बिल्कुल एक मैंडेटरी होता है जो आप भारतीय वेशभूषा में जाएं, जिससे कि आप अपने कल्चर को वहां पर प्रोजेक्ट कर पाएं। दूसरी बात है, जब हम सामने वाला पहन कर आता है तो आपको सम्मान देने का एक तरीका होता है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। और अगर हम वहां पर जाते हैं एज राजनयिक, राजदूत हम बनकर जाते हैं दूसरे देशों में, तो हमको ये बताया जाता है, जो अगर आपने कोई ऐसा भोज आयोजित करना है तो आप इसको घर पर करेंगे, आप कहीं बाहर जाकर रेस्टोरेंट वगैरह में इसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप घर में ऑर्गेनाइज करेंगे और आप भारतीय खाना वहां बनाएंगे, क्योंकि बेसिकली आपने क्या करना है, आपने अपने कल्चर को प्रमोट करना है, प्रोजेक्ट करना है। आप अपने खाने, वही जैसे हम बात कर रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी है। तो भारत की क्या आइडेंटिटी है, और भारत में तो अगर खाना हो, वेशभूषा, पहनना, विविधता इतनी ज्यादा है, जो आप इतना ज्यादा कुछ ऑफर कर सकते हैं। और इसीलिए हमने तमाम राज्यों का प्रतिनिधित्व भोजन में शामिल कर लिया है। ये पान के स्वाद वाली चॉकलेट लीव्स आप देख रहे थे, जिसकी तस्वीरें आई हैं, पान के स्वाद वाली चॉकलेट लीव्स। यानी जब आप हाई एंड रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो कई बार ऐसे भोजन के नाम होते हैं जो आपको शेफ से समझना पड़ता है। कुछ वैसे ही लग रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि स्वाद भारतीय होगा पूरा। जब इलायची का जिक्र आ जाता है, जब पान लीव्स का जिक्र आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। और ये फ्यूजन आजकल तो बहुत ही वो है, फ्यूजन हो रहा है इसका। पान के स्वाद वाली चॉकलेट लीव्स, क्योंकि इसी के जरिए समापन हो रहा है भोजन का। अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 7 कोर्स मील है ये, 6 या 7 कोर्स मील है। शुरुआती व्यंजन जो पात्रम के साथ है, जिसमें क्रिस्पीज का को शामिल किया गया है, श्री अन्न लीफ क्रिस्प्स, और वहां से शुरुआत होता हुआ ये 2 3 2 ही है, वो तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कोर्स मील है। इट्स अ 5 कोर्स मील। 5 कोर्स मील दिया जा रहा है, जिसमें शुरुआती व्यंजन है, उसके बाद मुख्य भोजन है, जिसके बाद मिष्ठान, पेय पदार्थ और पान के स्वाद वाली चॉकलेट लीव्स। तो उसके बाद से पान के स्वाद वाली चॉकलेट लीव्स खाइए और उस पर चर्चा कीजिए, पेय पदार्थ भी साथ में आपको मिलेगा। रीना ढाका इस वक्त फैशन डिजाइनर हमारे साथ जुड़ गई हैं, और कुछ ही देर में संजीव कपूर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जाने माने शेफ। क्योंकि अब रीना, हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेसी वाया क्लोथ्स। और देखिए, जितने भी बहुत सारी फर्स्ट लेडीज आ रही हैं, राष्ट्राध्यक्ष की जो पत्नियां हैं, और वो सब भारतीय पारंपरिक लिबास पहन रही हैं। जी, ब्यूटीफुल साइट, बहुत खूबसूरत। लेकिन इसी के साथ एक एक करके जो तस्वीरें आती हैं उस पर जरूर आप बताइएगा क्या है जो मैं और श्वेता समझ पा रहे थे। कुछ ने तस्सर सिल्क के जैकेट्स पहनी है, कुछ ने साड़ियां पहनी है। शेख हसीना तो खैर हमेशा ही साड़ी पहनती हैं, जामदानी साड़ियां। सब पारंपरिक कपड़े पहनकर वहां पर आ रही हैं।
जी, आई थिंक अंजना, जैसे ना क्लोथ्स हैं वो इंडिया के फैशन की इतनी पैशन है सबके अंदर कि उन जो डेलीगेट्स यहाँ आए हैं उनके लिए कपड़ा एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है. नॉट ओनली आर दे रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री, बट जो वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं थ्रू द मीडियम ऑफ देयर चॉइसेस, वो हम सबकी नजर उस पे है. जैसे हमारी प्रेसिडेंट ने पहना है एक ब्लू कलर एक साड़ी विच इज क्लीन लाइंस, उससे लगता है कि वो सीरीन पर्सन है, वो काम है, अंदर का भी दिखता है कपड़ों के जरिए. और इंडिया का फैशन आप जानते हैं, साड़ी, जैकेट्स सब पहनना चाहते हैं. इट्स समथिंग हमको सेल करने की जरूरत ही नहीं है. देयर इज सो मच ऑफ फैसिनेशन फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स, स्पेशली टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग एंड साड़ी. के बहुत एक्साइटिंग है कि G20 के डेलीगेट्स हमारे कपड़े, हमारे कंट्री के वीवर्स के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना बढ़ावा मिलेगा इससे. दिस इज अ ग्रेट शोकेस. फैशन वीक अलग टाइप का है ये. बिल्कुल. आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की साड़ी का जिक्र किया. सफेद और नीली साड़ी उन्होंने पहनी है, सिल्क की साड़ी दिख रही है. आपने कहा बहुत सीरीन व्यक्तित्व को दिखाता है, जो फाइन लाइंस है उसमें. इसी के साथ जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, ये देखिए अब प्रधानमंत्री उनको फिर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताते हुए राष्ट्राध्यक्ष को एक पूरी कोशिश है कि हम अपनी संस्कृति को हम लगातार प्रोजेक्ट कर रहे हैं. श्वेता, उसके बाद मैं रीना जी फौरन आपके पास आ रही हूँ. नहीं अंजना जी एक और चीज, हाँ नहीं एक और चीज रीना जी से ही मैं पूछना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी उस जगह के कपड़े पहनते हैं जिनके घर, मान लीजिए हम किसी के यहाँ जा रहे हैं, वो किसी प्रदेश के रहने वाले हैं, तो क्या उसके पीछे जो हमारी सोच एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ये रहती है कि एक्सेप्टेबिलिटी हमारी बढ़े, वो हमें स्वीकारे, ये अब एक सम्मान के तौर पर देखे. क्या ये जो फर्स्ट लेडीज हैं या फिर जो खुद राष्ट्राध्यक्ष हैं जो पहुंच रही हैं यहाँ पर, ये सब इस तरह के आभूषण, गजरा भी देखा मैंने, तो क्या यही सोच उनके भी दिमाग में रहती है? और सोच ये भी है कि उन्हें एक शौक भी है, इंडिया में है, इतना सिग्निफिकेंट डे है और साड़ी पहन के इतनी खूबसूरत लग रही हैं और गजरे लगा करके. हमारे कुछ जो ट्रेडिशंस हैं जो हम लोग कैजुअली लेते हैं क्योंकि हम रोज देखते हैं, जब ये लोग पहन रहे हैं वो कितने यूनिक लग रहे हैं. एंड इट गिव्स अस सो मच ऑफ हैप्पीनेस एक्चुअली टू सी के दे वांट टू वेयर आवर क्लोथ. जैसे मैं एक डिजाइनर हूँ या मैं एक वीवर हूँ, कभी मैं किसी को अपना कपड़ा पहने हुए देख लूं, जो मेरे दिल में बात होती है, आई फील ग्रेट सेटिस्फैक्शन. तो एज इंडियंस दिस इज दैट डे फॉर अस व्हेन दे आर चूजिंग टू वेयर आवर क्लोथ्स. एंड गजरा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है. रीना जी, मैं आपको दिखाती हूँ मिसेस, इससे पहले जो हमने तस्वीर दिखाई थी एक बार वो भी चलाइएगा. अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के जो हेड है, भारतीय मूल के हैं और उनकी पत्नी है रितु बांगा. उन्होंने भी बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है. भारतीय मूल के लोग, ये देखिए भारतीय मूल के लोग, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लग रहा है कि कुछ बनारसी टच इस साड़ी में है. वोवन साड़ीज हैं आजकल, इतने पैशनेट हो गए हैं, इसी से ट्रेंड बढ़ेगा where the next generation will want to wear woven साड़ीज. नहीं तो बीच में बिल्कुल ही रिक्रिएटेड साड़ीज पहनने लग गए थे ओवर कंफर्ट. जब इतने बड़े सिग्निफिकेंट फोकस पे एक चॉइस ली है टू वेयर अ साड़ी फॉर मिसेस बांगा, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मैसेज है. हम सबको पहननी चाहिए, हम सबको अपने वीवर्स की साड़ियाँ इनको देख करके पहननी चाहिए. कितनी अच्छी लग रही है. एंड द कलर्स लुक सो नाइस, लेमन एंड सी ग्रीन. बिल्कुल, लेमन एंड सी ग्रीन, वेरी इंटरेस्टिंग. आपने पिछली बार भी मुझसे मिली थी तो बताया था आपके घर पे आज तक देखा जाता है, तो मुझे खुशी हो रही है कि अब आप लाइव भी देख रही हैं और डिस्क्राइब कर पा रही हैं, क्योंकि कई बार डिजाइनर्स बहुत बारीकियों को दूर से देखकर समझ जाते हैं. हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, गेस वर्क ना हो, इसीलिए हमने आपको शामिल कर लिया है. कई ऐसे भी मेहमान पहुंच रहे हैं जिन्होंने भारतीय फैब्रिक, देखिए ना, जो पुरुष हैं, और ये देखिए अगली मेहमान, जो पुरुष हैं वो एक्सपेरिमेंटल नहीं होते हैं, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एकदम सही कहा आपने. लेकिन श्वेता, अभी अगली मेहमान आई है और ये तो मुझे लगता है बिल्कुल पुरुष तो कुर्ते पजामे में आ सकते थे. रीना जी अभी जो हमने दिखाया, अगर मैं सही हूं तो फूमियो किशिदा जापान के प्रीमियर की वाइफ आई थी
और उन्होंने बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, रानी कलर और ग्रीन ब्लाउज का के साथ, वो हाँ। कॉम्बिनेशन। ये हाँ, बनारसी हाँ, साड़ी है हाँ, जिसमें बनारसी। गोल्ड डॉट्स पहनी और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आई थिंक मेरे तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ इनके कपड़े देख के, इनकी चॉइसेस देख के, एंड व्हाट एन एफर्ट हैज बीन मेड बिहाइंड द सीन्स। जो भी इनके लिए लाया है, सोचा है, पूरा प्लानिंग हुआ है। क्योंकि रीना अक्सर क्या होता है रीना कि लोग ट्रिवियलाइज करते हैं कि हम इमारतों की बात करें तो वो बहुत ही बौद्धिक बात हो जाती है, और हम वेशभूषा की बात करें तो वो बहुत हल्की हो जाती है। लेकिन यहाँ पर चर्चा पारंपरिक जो भारतीय लिबास है उसकी हो रही है, हमारे वीवर्स की हो रही है। कई जगहों पर वीवर्स के लिए बहुत चुनौती हो चुकी है। उसको अगर हम ऐसे मंच पर देखते हैं तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।